हमारे साथ तुम्हारे जैसे कपड़े पहन करके सादे गणवेश में काम करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा पवित्र ये लोग हैं हमसे। हमारे से कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ये लोग अगर तैयार हो जाएंगे तो उनको कोई स्वार्थ ही नहीं है। जब उन्होंने पूरा त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, माँ बाप को त्याग दिया, भाई बहन को त्याग दिया, सबको त्याग दिया, किसके लिए? एक मिशन के लिए, एक बाबा साहब का विचार आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। ऐसे लोगों का सही मायने में पवित्र जीवन है, और ये ऐसे जीवन की पवित्रता निर्माण करने वाले लोग बुद्ध भी हमेशा चाहते थे, बाबा साहब भी चाहते थे, और कांशीराम भी चाहते थे कि ऐसे कुछ लोग समाज से सामने आए। बुद्ध ने भी ऐसे लोगों को चुना। पूरा समाज बुद्ध के सामने था, लेकिन बुद्ध ने सबको भिक्षु नहीं बनाया। बनाया क्या? पूरे समाज को सब चिवर पहन लो ऐसा बोला? नहीं, समाज से कुछ लोग चुने उन्होंने, समाज में से कुछ लोग आगे आए, और आगे आकर फिर बुद्ध से मिले कि नहीं, हम भी आपके जैसा जीवन जीना चाहते हैं, हमको भी चिवर दे दो। तो ऐसे लोगों को बुद्ध ने चिवर दे करके अपने जीव जैसा जीवन जीने वाले लोगों की एक टीम बनाई, जिसको भिक्षु संघ करते हैं, भिक्षु संघ कहते हैं। ऐसी लोगों की टीम बनी, और ये टीम रात दिन काम करने लगी। रात दिन, आज कहाँ है पता नहीं, दूसरे दिन कहाँ जाएंगे पता नहीं, तीसरे दिन कहाँ रहेंगे पता नहीं, कहाँ सोएंगे पता नहीं, कहाँ खाएंगे पता नहीं। कोई अपना नहीं है, सारी दुनिया अपनी है, लेकिन सगा अपना कोई नहीं है। कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। मैं रिश्तेदार क्या जाऊंगा? नहीं, सभी पूरा समाज उसके लिए एक समाज, उसके लिए एक समाज है। चाहे फिर वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसके लिए वो समाज है, तो उसके लिए वो बहन है, उसके लिए वो माता है, उसके लिए वो भाई है, उसके लिए वो बहन है। ये परिस्थिति जब आएगी हमारे समाज में, जिन्होंने ऐसी परिस्थिति निर्माण की वो राज कर रहे हैं, बराबर है। जिन्होंने इस तरह से परिस्थिति निर्माण कर सकते नहीं, बुद्ध जैसी परिस्थिति, बुद्ध जैसे लोग उन्होंने उनके जमाने में किया। उसके बाद में सेकंड उदाहरण कांशीराम जी का। जैसा कांशीराम जी ने अपना उदाहरण समाज के सामने पेश किया कि बिना चिवर से, बिना कोई यूनिफॉर्म बदला करके, पढ़ लिखने के बाद में, इतनी पढ़ाई करने के बाद में पूरा जीवन में समर्पण करूंगा, जब उन्होंने लोगों को बताया, तब दुश्मन भी देखते रहे, और दुश्मन ने जो भी सीखा, हमारे दुश्मन ने जो भी सीखा, वो कांशीराम जी का आदर्श लिया। उनके जीते जी, उनके नजर के सामने एक आदमी पूरा समर्पण करके समाज को तैयार करता है और शासन पर अपना कब्जा जमाता है, कब्जा कर लेता है, तो उनका आदर्श उन्होंने भी लिया कि अगर ये आदमी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया। एक्चुअली जो केंद्र बिंदु बनाया वो कांशीराम जी को बनाया। बाबा साहब जाने के बाद में, बाबा साहब ने तो काफी मेहनत की, लेकिन बाद में जो कांशीराम जी है वो केंद्र बिंदु बनाए। जैसे ये है, ये केंद्र बिंदु है, तो ये परिघ है, ये परिघ है।
ये भी तोड़ा, ये भी तोड़ा, ये भी तोड़ा तोड़ा, और ये केंद्र बिंदु पकड़ा। ये सारा त्याग दिया उन्होंने। जो भी परिघ है उसका, जो ऊपर का आवरण है, माँ बाप का, पैसों का, मनोरंजन का, शरीर सुख का, सब जो ये आवरण है, ये सब छोड़ करके एक केंद्र बिंदु बनाया है कि हमारे समाज की गैर बराबरी दूर करना है, हमारे समाज को शासन करना, करके समाज बनाना है, हमारे हाथ में शासन होना चाहिए। एक केंद्र बिंदु पे पूरा एक केंद्र बिंदु लक्ष्य केंद्रित किया उन्होंने, और उन्होंने बना के बताया। जब लोगों ने देखा, अपने आंखों से देखा, हमने अपने आंखों से देखा, दुश्मन ने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया, तो समाज ने बोला कि ये हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं, ये हो सकता है। तो फिर सबने ये काम किया। लेकिन हमारे पास ऐसे लोगों की कमी है। जिस दिन हमारे पास ऐसे लोगों की बढ़ेंगे, ऐसे लोग तैयार होंगे दिन ब दिन, तो ये ऐसे अगर फील्ड कार्यकर्ता, समाज सेवक ऐसे बनेंगे जिसको समय बढ़ सकते हैं। लेकिन दो पर्याय है। एक ये पर्याय है, दूसरा आप जैसे लोग पर्याय है। बाबा साहब ने परिवार पकड़ करके, जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले है, छत्रपति शाहू महाराज है, उन्होंने परिवार के साथ में रह के एक अपना ध्येय पूरा करने के लिए, परिवार रहने के बावजूद भी उन्होंने सबका त्याग करके केंद्र बिंदु बना करके एक अपना ध्येय पूरा किया। वैसा आज हमको वही पवित्रता हमारे में निर्माण करना है कि हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा एक ध्येय है कि बाबा साहब का विचारधारा, बाबा साहब का धम्म हम कोई भी हालत में आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की समाज में स्थापना करेंगे। ये ध्येय अगर हम केंद्र बिंदु बनाते तो भला ही इस आवरण में रहेंगे, लेकिन ये केंद्र बिंदु बनाते डायरेक्ट, तो हम इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास केंद्र बिंदु होना, डायरेक्ट मन के लिए लगन होना चाहिए, लगन, जिसको केंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे एक लड़का है, अब ये है, इसके साथ में 2-3 लड़के हैं। अब लड़के एक ही वर्ग में बैठते हैं, जैसे अपना धम्म वर्ग है, धम्म वर्ग में आप सब लोग नियमित रूप से आ रहे, हम हर संडे को आ रहे। इनमें से किसी ने केंद्र बिंदु बनाया। अभी हम सब सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने घर की भी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बाल बच्चे की पूरी जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं हम। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिम्मेदारी पूरी करते 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 करने के बावजूद हमने अगर केंद्र बिंदु बनाया अपने मन का, मन में दूसरा कोई विचार नहीं, मन में दूसरा कोई विचार नहीं, मन में एक विचार है कि बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा हमको आगे बढ़ाना है। इस पे अगर तुम फोकस करते, जैसे हमने फोकस किया, जैसे भंते राहुल जी ने, दोनों भंते राहुल जी ने फोकस किया कि हमें बाबा साहब के विचारधारा को केंद्र बिंदु बनाना है, चाहे कुछ भी करें हम, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु रहेगा बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे केंद्र बिंदु रहेगा। हम भटकेंगे नहीं, हमें कहीं भी कोई भी भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कोई भी लालच देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम भटकेंगे नहीं। दो कोई हमको बोलेंगे कि तुम महाराष्ट्र का अध्यक्ष बन जाओ, भारत में एक अध्यक्ष बनो, कोई भी पद दे दो, या किसी ने कहा कि तुमको इतने हम पैसे देते हैं, पैसे से खरीदना चाहते हैं, कोई भी बात से अगर खरीदना चाहते हैं, तो हमारा केंद्र बिंदु अगर ये है
कि बाबा साहब की विचारधारा आगे बढ़ाना, तो हम बिकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं है। खरीदने वाले कितना भी पैसे से हमको खरीदना चाहते होंगे, लेकिन हम बिकने वाले लोग नहीं है। जब न बिकने वाले लोग तैयार हो जाएंगे, कोई भी हालत में हमको बिकना नहीं है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, हम अगर पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारा विविध लक्ष्य रहेंगे, इधर भी थोड़ा, उधर भी थोड़ा, उधर भी थोड़ा, उधर भी थोड़ा, तो बाबा साहब का काम हम पूरा नहीं कर सकते। पूरा जो ध्येय है वो हम नहीं कर सकते। कोई ये संगठना में जाएंगे, वो संगठना भी जाएंगे, वो संगठना भी जाएंगे, वो भी संगठना, हम चारों तरफ, कुछ लोग जो हमारी इसमें लीडरशिप के बहुत लोगों को एक रहती ख्वाहिश रहती है, क्यों रहती कि नहीं, कि मुझे यहाँ भी पद मिलना चाहिए। जैसे हमारे भिक्षु है, कुछ भिक्षु है, वो हर जगह जाके अपना अध्यक्ष पद ले लेते, वहां संगठन में जाएंगे, अरे भिक्षु है उसको अध्यक्ष बना, वहां दूसरे जगह जाएंगे, अरे वो है वहां उसको पद दे दो, हर जगह उसको अध्यक्ष पद या कोई ना कोई पद देते रहे, तो हर जगह का पद ले लेंगे वो, लेकिन लक्ष्य कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ पद लेते रहेंगे और जो काम चलता है वो चलने दो। लेकिन किसी को पद की अपेक्षा रहती, किसी को पैसे की अपेक्षा रहती, लालच है, सब अलग अलग जो है, वो लालच से अगर हम बह गए तो हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। कितने संगठन है भारत में, और बाबा साहब के नाम से कितने संगठन हैं, कितने लोग हैं। अगर हमारे में लालच पैदा हो गई, अरे ये तो अच्छी भाषण दे सकती है, पहले तो उनको बोलना भी नहीं आता था, आज अच्छी भाषण दे रही, अच्छा बोलना आता है, चलो उनको पद दे दो, तो पद ले लिए, तो ध्यान किधर जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, इधर भी आधा ध्यान रहेगा, उधर भी आधा ध्यान रहेगा, उधर भी पद है तो काम करने वाले, उधर भी पद काम करने वाले। मैंने तेलंगाना में काम किया, तो तेलंगाना के जो लोगों को मैंने करीबन 10 साल तक मैं बोला कोई संगठन स्थापन मत करो, 10 साल तक कोई हमेशा पूछते थे हम संगठन स्थापन करेंगे क्या, संगठन होना जरूरी है। मैं बोला संगठन स्थापन ही मत करो, जो तुम सामनेर हो बस सामनेर ही बन के रहो, यानी तुम्हारा नाम सामनेर, जिसने सामनेर की दीक्षा दी, भला ही 10 दिन के लिए दीक्षा ली, लेकिन उसको हमने बनाया कि सामनेर संघ, तुम्हारा जो है संघ सामनेर है, लेकिन इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं। मैंने बहुत समझाया, 10 साल तक समझाया मैंने, बोला जिस दिन तुम संगठन स्थापन करेंगे, जिस दिन अध्यक्ष, सेक्रेटरी, पदाधिकारी निर्माण करेंगे, उस दिन तुम्हारा संगठन टूट जाएगा। मैंने उनका ये नहीं होने दिया, लेकिन जब किसी ने बैकाय में आ गए, वो नहीं बोले, वो तो बनते जी नागपुर में रहते हैं, अपन यहाँ पे संगठन बनाएंगे, किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, सेक्रेटरी बनाएंगे, तो जिसमें कुछ लालच रहती है वो बराबर दाव करके, उन्होंने बराबर खेल यानी षड्यंत्र रच करके जिसको अध्यक्ष बनना है उसने अपने ज्यादा लोगों को बुलाया, और ये लोग ऐसे गए, चलो मीटिंग है संगठन, तो मीटिंग है तो चले गए। जैसे मीटिंग बनी, नहीं अध्यक्ष बनाएंगे, तो फिर उनके जो पक्ष के पहले जो प्लानिंग था, पक्ष के लोग थे, उन्होंने बोले नहीं इसको अध्यक्ष बनाओ, बन गया अध्यक्ष। जैसा अध्यक्ष बना, वो तो सामने संघ का नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों को, अपने पक्ष के लोगों को
बुला करके अध्यक्ष बन गया, संगठन टूट गई। आज संगठन के बंटवारे हो गए, क्योंकि तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा टारगेट एक नहीं था, लक्ष्य एक नहीं था। आज भी थोड़े थोड़े इसमें हमारा टारगेट एक नहीं है, ध्येय एक नहीं है। इसलिए आज हमारा इतना बंटवारा हो गया, इतना हम लोग आपस में बढ़ गए, तो आज हम पराजित हो रहे हैं। आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक ताकत बनना चाहिए था, एक फोर्स बनना चाहिए था, वो फोर्स एक ताकत नहीं बनी, क्योंकि हमने पवित्रता खो दी। पद के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए हमने सब कुछ। तुमको ऊपर तो उठाने वाले लोग तो है, कौन नहीं ऊपर उठाता? अगर आपकी इच्छा है, आपको सब बोलना आता, सब आप कोई भी संगठन में जाएंगे, अरे करुणा को अच्छी लड़की है, अच्छा बोलती है, अच्छा है, उसमें सब दे रही है, चलो इसको पद दे दो। सेमिनरी में क्या पद नहीं ना, कुछ नहीं, हाँ पद दे दो। उसको पद दे दिया तो वो उसमें पद ले लिया। चलो पद तो लेना है, लेकिन उसका दिमाग क्या हो गया, अभी डाइवर्स हो गया। इधर भी आधा हो गया, वो पद में उनकी मीटिंग है तो वहां भी जाना पड़ेगा, उन्होंने बुलाए तो वहां भी जाना पड़ेगा। यानी दिमाग क्या हुआ, डाइवर्शन हो गया। तुम्हारा जो एक केंद्र बिंदु था, वो केंद्र बिंदु अभी टूट गया, वो केंद्र बिंदु नष्ट हो गया। और यही होता आ रहा है, और इसी तरह से हमारे एक संगठन के अनेक संगठन हो रहे हैं, क्योंकि हमने कोई ना कोई लालच पैदा हो जाती है, हमारे मन में कोई विकार पैदा होता है, और जो मन की पवित्रता है, विचारों की पवित्रता है, वो विचारों की पवित्रता खत्म कर देते हैं। इसलिए हमारे संगठन में नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए ये आज का जो विषय है, जीवन की पवित्रता, हमें अपने जीवन में पवित्र जीवन जीना है। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और सभी महामहिलाओं को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। भिक्षु संघ को अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो विषय है, और पिछले शनिवार का विषय और आज का भी विषय, ये दोनों भी विषय हमारे धम्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। पिछला धम्म का पतन कैसे होता है, किसी धर्म का पतन कैसे होता है, ये सब्जेक्ट था पिछले शनिवार का। तो किसी धर्म का पतन, धम्म का पतन होने में ये भी कारण है। किसी धर्म का पतन होता है, धम्म का पतन होता है, तो उसमें ये भी कारण है। जैसा ये ग्रंथ आपने सुना होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, मिलिंद प्रश्न। वो राजा मिलिंद रहते हैं, वो किसी से भी उलझते रहते हैं, किसी से सवाल पूछते रहते हैं, ऐसा करते करते वो सबको हराते और खुद जीतते रहते। फिर ऐसा उनको लगा कि कोई इनका भिक्षु संघ है, कोई इसमें विद्वान कोई है क्या, पता कर रहे क्या, तो कोई क्या भंते नागसेन थे ना, हाँ भंते नागसेन, ये गए। फिर उनका वो सवाल जवाब चला, चर्चा सत्र, उसमें हजारों सवाल है। वो जो मिलिंद प्रश्न है, सैकड़ों सवाल जवाब है। उसमें एक सवाल जो राजा मिलिंद पूछता भंते नागसेन को कि किसी धर्म का पतन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका जवाब जो भंते नागसेन देते हैं, कि पिछले समय को बंदे ने जो लिखा हुआ था, आपके कॉपी में वो लिखा होगा कि ये कारण है, किसी भी धर्म का, धम्म का पतन होने के ये कारण है। ये ऐसी नियोजन, आयोजन और प्लानिंग किसी धर्म में, धम्म में नहीं रहेंगी, तो धर्म का पतन होगा। जैसा जब तक बुद्ध थे तब तक तो धर्म अच्छा चलते रहा, बुद्ध के बाद भी अच्छे चलते रहा। सम्राट अशोक का इतिहास हम सबको पता है।
उसके बाद जो प्रतिक्रांति हुई, प्रतिक्रांति के बाद वो धम्म का पतन हुआ, क्योंकि जो बुद्ध ने जो गलती किया था, जो बाबा साहब ने बुद्धा धम्म ग्रंथ में लिखी है कि बुद्ध ने ओनली संघ दीक्षा आणि ओनली भिक्खू संघ धम्म दीक्षा की प्रोसिजर शुरू नहीं किया था। धम्म दीक्षा यदि जो प्रोसिजर चालू करते बुद्ध, तो समाज भी बुद्ध बनता। समाज धम्म दीक्षा लेते तो समाज बुद्ध बनता। पुष्यमित्र शुंग ने जब प्रतिक्रांति किया और हमारे धम्म पे जो आक्रमण किया, तो समाज खामोश बैठे रहा। जैसे आज हम लोग धरने आंदोलन देते, उस जमाने में समाज यदि बुद्ध बनता, बौद्धिस्ट बनता, आणि बुद्ध धम्म की दीक्षा ये प्रोसीजर बुद्ध ने चालू नहीं किया था, इसलिए समाज बुद्ध ने बना। और पुष्यमित्र शुंग ने जो प्रतिक्रांति किया तो समाज खामोश बैठे रहा। इतने भिक्खू संघ की मारपीट हो रही है, जारे ये भिक्खू का सर काट के ला, मैं तुझको 100 सोना मुद्रा दूंगा। यानी इतना बड़ा सब हो रहा था भिक्खू संघ के ऊपर, धम्म के ऊपर, फिर भी समाज चुपचाप खामोश बैठा था कि समाज बौद्ध ने बना था। तो ये पतन के कारण किसी भी धर्म के पतन के कारण जो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में चर्चा होती है, तो वैसा ही आज का सब्जेक्ट है, जीवन की पवित्रता। तो इस पर तो बंती जी ने ब्रिटेन में बता ही दिया। पवित्रता में एक ये भी आता है नैतिकता। इसके पहले 1 साल पहले नैतिकता सब्जेक्ट लिया था। जो धम्म है वो उसका बेस था नैतिकता, नैतिक आचरण, नैतिकता। जो बुद्ध धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने उसकी व्याख्या किया है, मोरालिटी टेक्स द प्लेस ऑफ गॉड दो देर इज नो गॉड इन धम्म। आणि बाकी धर्म में ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, वैसा धम्म में नैतिकता सर्वश्रेष्ठ। तो एकांत में मिलते जब वो बूढ़े होते हैं और अभी अपने मरने वाले हैं, तो भिक्खू ऐसा बनती, ऐसा करो ना, अपना कोई वारस नियुक्त करो। बुद्ध बोलते वारस मतलब क्या? जैसा आज हमारे संगठन में चल रहा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, वारस का मतलब क्या होता है? वो झगड़े भांडण होंगे, नो वारस। धम्म ही धम्म का वारसदार, नैतिकता धम्म की वारसदार। देखो बुद्ध ने वो उनका सवाल जवाब बुद्ध धम्म ग्रंथ में आया है, उनका सवाल, उनका वो चर्चा भंते आनंद और बुद्ध में। तो बुद्ध उनको जवाब देते हैं नैतिकता धम्म का वारसदार। और नैतिकता को इतना बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ माना। तो वही जो पवित्रता जो है, पवित्रता मतलब नैतिकता। तो ये जो बाद में कायिक पवित्रता, भाषिक पवित्रता, ते आपण काया वाचा मनी बोलते अपन, जो अष्टांगिक मार्ग में आता है। और मानसिक पवित्रता मेन है, हमारा मन जितना पवित्र रहेगा। अभी आजकल कैसा है हमारा, जैसा आपको खुद पता होगा, 15-20 साल पहले हम लोग कैसा है, और 15-20 साल पहले हमारे मन में जो लोभ, मोह, माया, आसक्ति नहीं थी। लेकिन अभी जैसा जैसा फैसिलिटीज बढ़ती जा रही मार्केट में और नौकरियां लग गई, पैसा आ रहा, तो हमारी लोभ, मोह, माया, आसक्ति बढ़ते जा रही, तो हमारा मन अपवित्र होते जा रहा। पहले 15-20 साल पहले का जमाना देखिए ना, आज हम सब ने देखा है ना, 15-20 साल पहले का जमाना कैसा जमाना था, कैसे लोग थे, यानी जो भाईचारा बोलते हैं वो था। लेकिन अभी हमारे लोभ, मोह, माया, आसक्ति ये ज़्यादा बढ़ते जा रही, इसलिए हमारा मन अपवित्र होते जा रहा। तो ये मन की पवित्रता, ये बुद्ध के जमाने में बुद्ध ने जो भिक्खू संघ को समझाया था कि तुम्हारे मन का पवित्रता, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपनी विपश्यना करो, बिना विपश्यना करने से भी मन पवित्र हम कर सकते हैं। पानादि पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो मैंने जहाँ जरूरत है वहाँ तो तुमको हिंसा करना पड़ेगा। तुम ऐसी हिंसा मत करो, लेकिन जहाँ हिंसा है उसको 2 उदाहरण है। बुद्ध के जमाने में जो सैनिक थे राजा के, वो दूसरे राजा के आक्रमण किया तो लड़ते लड़ते ये सैनिक के हाथ से बहुत सारी हत्याएं होती थी। तो ये बेचारे बहुत त्रस्त हो गए। बुद्ध तो हमको ये सिखा रहा है पानादि पाता वीरमणि, और हम तो अगले राजा के सैनिक को मार रहे। तो वो सैनिक बुद्ध के पास गए कि हमें
भिक्खू बनना है, हमें भिक्खू बनना है, हमें अभी हिंसा नहीं करना है। बुद्ध बोलता है नहीं, तुम जो हिंसा कर रहे हो वो तुम अपने राज्य के जनता की हिफाजत के लिए हिंसा कर रहे हो, तुम अपने राज्य का संरक्षण कर रहे हो। अगला राजा तुम्हारे राज्य पे आक्रमण कर रहा है, यदि तुम उनके सैनिक की हिंसा नहीं करोगे तो वो राजा तुम्हारे राज्य ताबे में लेगा और बाद में उसकी हुक्मशाही चलेगी। इसलिए तुम जो वो सैनिक को मार रहे हो वो पानाति पाता वीरमणि का उल्लंघन नहीं है। उसका अभी का ताजा उदाहरण श्रीलंका में प्रभाकरण नाम के आतंकवादियों ने बहुत आतंक मचाया था, जो इंडिया प्रायोजित था, इंडिया प्रायोजित आतंकवाद। श्रीलंका में प्रभाकरण नाम के आतंकवादियों ने बहुत आतंक मचाया था। वहाँ के सरकार, जनता, भिक्खू संघ बहुत त्रस्त हो गए थे। सरकार बेचारी लड़ाई लड़ रही थी, सब कर रही थी, फिर भी उनका आतंक कम नहीं हो रहा था। आखिर वहां के भिक्खू संघ ने शस्त्र उठाए और वो भिक्खू संघ ने वो प्रभाकरण के आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी, तो भिक्खू संघ की जीत हुई और प्रभाकरण का खात्मा हुआ। तो पानाति पाता वीरमणि का अर्थ ऐसा है कि द नीड टू किल, जहां हमारा जीवन पवित्र रखना है तो सबसे पहली बात नैतिक आचरण, मन हमारा शुद्ध और काया वाचा मनी से शुद्ध और लोभ मोह माया आसक्ति से दूर। तो ये मन की पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बुद्धिज्म में, मन की पवित्रता और नैतिक आचरण। बस इतना बोलता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।